15 साल पहले, 14 साल पहले ऐसे में बैठा अपनी टीम के साथ, मैं उनको बोल रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम हमारी चर्च को 50-100 लोग आते थे तब चर्च में। मैंने कहा कि ऐसा होगा आने वाले समय में कि हमें बहुत सा राशन इकट्ठा करना पड़ेगा, और कोविड टाइम में वो प्रोफेटिक वर्ड पूरा हुआ। और ऐसे कई प्रोफेटिक वर्ड हैं जो कभी भी मीडिया में नहीं आए, जो सिर्फ लोगों को बोले गए थे, जो सिर्फ उस समय हर चीज डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती थी, हर चीज कैमरे पे नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि मुझे परमेश्वर विजन दिखाता था कि आसमान से एक ड्रैगन उतर रहा है और उसके बाद लोगों को खाने की शॉर्टेज है, तो मैं उनको बोलता था कि हमें खाना देना पड़ेगा, बहुत हमें खाना रखना पड़ेगा। तकरीबन 10 लाख मील, 10 लाख लोगों का खाना हर महीने खामरा चर्च से जाता है। आप लगा लो हिसाब, हर महीने, और वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर मैं आपको राशन के बिल दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो राशन के बिल करोड़ों में, जो कॉन्टिन्यू रोज राशन आते हैं, एवरीडे, हर ब्रांच में। यहां पर 24 आवर रहने के लिए, लंगर के लिए सारी व्यवस्था है। जब परमेश्वर आपको बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, तो फिर क्यों हम तैयारी ना करें? अगर हमारे बच्चे प्रेयर में नहीं, हम क्यों उनकी स्क्रीनिंग नहीं करते? क्यों उनको प्रेयर में नहीं बिठाते? हम क्यों इंतजार करते कि वो पहले बिगड़े और फिर हम उनको सुधारें? क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो फलानी चीज कर रहे हैं। कुछ भी करो, पढ़ाई करो, आप बिजनेस करो, आप मिनिस्ट्री करो, ये सारी चीजें करो, लेकिन जो प्रेयर टाइम है वो क्यों किसी का खत्म होना चाहिए? राजा दाऊद कहता है, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। डैनियल प्रधानमंत्री का तकरीबन पद उसके पास था, फिर भी वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। उसको लीगली काम थे, पूरे इसको देश को संभालना था, लेकिन फिर भी वो 3 बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था। दाऊद राजा होने के बावजूद दिन में 7 बार उसकी स्तुति करता था। तो कौन है यहाँ पे जो दाऊद राजा से ज्यादा अमीर और ज्यादा बिजी हो सकता है? जिसको पूरा देश संभालना है, वो 7 बार स्तुति कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब हमें मालूम है कि फ्यूचर में शैतान के हथियार बढ़ेंगे और ब्लेसिंग भी बढ़ेगी, सामर्थ भी बढ़ेगी, परमेश्वर के काम भी बढ़ेंगे, तो क्यों ना मैं अब से तैयारी करूं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। मेरे परिवार में बच्चा, वो 5 साल का हो, वो 8 साल का हो, उसको रोज फायर प्रेयर करना और रोज बाइबल पढ़ना उसको जरूरी है। ये रूल है मेरे घर का। आप क्यों उसको जवान होने देंगे और बिगाड़ेंगे और उसके बाद सुधारने की कोशिश करेंगे? बाइबल कहती है, अगर तू बच्चे को बचपन से ही उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जब वो अपनी जवानी में आएगा उस मार्ग से कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसका जो बड़ा होना है, वो उसी चीज के अंदर हुआ है। आमीन। तो क्यों हम इंतजार करेंगे? जब मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड मिलता है कि आने वाले 10 साल ये बिल्कुल पाप में लोग झूमेंगे और उतनी ही शॉर्टेजेस होंगी, मसीह लोग चमकेंगे और मसीह लोगों के पास ज्यादा पावर्स होंगी, सुपरनैचुरल एबिलिटीज होंगी जो पहले नहीं थी, ज्यादा प्रोफेटिक वर्ड्स होंगे, तो क्यों नहीं मैं परमेश्वर की प्रोफेटिक वर्ड के हिसाब से अपना काम करूं? हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, फिर उसको समझ के, फिर सुन के, फिर इग्नोर करना और उसके बारे में स्टेप ना लेना, और जब वो चीजें घट जाएं तो फिर रोना और फिर प्रेयर लाइन में खड़े होना कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर लो, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर दो। आपको पहले मालूम है, आपको बताया गया है कि शैतान नाराज चल रहे हैं। वो शादी में रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं ना, मानते नहीं फिर लोगों के। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान नाराज है, उसे मालूम है कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे मालूम है जो रूहें बच रही हैं वो होलसेल में बच रही हैं, जो काम हो रहे हैं वो अजीब तरीके से हो रहे हैं, जो लोगों का विश्वास है वो पहले जैसा नहीं, कहीं अधिक ऊपर है। वो भी अपने तरीकों को अपनाएगा। अगर सन 62 में डंडों से लड़ाई करते थे, बंदूकों से लड़ाई करते थे, अगर आज डंडे बंदूकें चलाएंगे तो क्या जीत पाएंगे? वेपन्स बढ़ गए हैं, बायोलॉजिकल वेपन आ गए। अब तो ये चाइना ने चलाया, किसी ने चलाया, ये एक वेपन था, एक हथियार था। तो अगर वेपन्स का ताकत वो अजीब तरीके की कर रहे हैं,
तो दूसरे देश को भी वो ताकत बढ़ानी पड़ती है। अगर किसी ने परमाणु बम छोड़ा है तो दूसरे देश को बताना पड़ता है कि मेरे पास भी परमाणु बम है, हम चलाएं या ना चलाएं, हमारे पास भी है। कोरिया कहता है हमारे पास भी है, अमेरिका कहता है हमारे पास भी। और अगर शैतान का हमें मालूम है कि अगले 10 साल में लोग किस तरह पाप में फंसेंगे, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें भी अपने हथियारों को तेज करना है, परमेश्वर की हुजूरी में अधिक जाना है, ज्यादा डेडिकेट होना है परमेश्वर के रास्तों के लिए, उसके कामों के लिए। तो जीत हमारी सुनिश्चित है 100%। अगले 10 साल में आपकी जीत इतनी गारंटेड, इतनी चमकदार, आंखों को मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, आप शैतान को ब्लाइंड कर देंगे अपनी ब्लेसिंग से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए ये बरकत आपकी चर्च।